जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिकता के एक और अध्याय में, जहाँ पर आज हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल कैसे बने, लाइफ में सक्सेस कैसे होए। तो आज हम बात करने वाले हैं राजू की। एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू मेहनत करने में बहुत आलस करता था। वो बस हर काम से दूर भागने की कोशिश करता था, लेकिन वो हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन सफल ज़रूर होऊंगा। लेकिन मेहनत करके नहीं, काश कोई इंसान मिले और मुझे सफल जीवन के सूत्र बता दे, ताकि वो मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सके। इस प्रश्न को लेके वो बहुत सारे साधु विद्वानों के पास गया। कोई कहता था यह कर लो, वह कर लो। कोई कहता अपने माता पिता की सेवा कर लो, यही सफलता का मंत्र है। तो कोई कहता कि दूसरों को मदद करो तो तुम सफल हो जाओगे। लेकिन किसी का भी जवाब उसके मन को संतुष्ट नहीं कर सका। वह सफलता के मंत्र की खोज में हर रोज़ किसी न किसी व्यक्ति से मिलने और बात करने की कोशिश करता था और अपना सफलता का मंत्र प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन कोई भी उसे सफलता का मंत्र नहीं बता पा रहा था। एक दिन राजू नगर में सैर कर रहा था। तभी अचानक राजू की नज़र एक साधु पर पड़ी। उस साधु को लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। साधु के बारे में जब राजू को पता चला कि वह साधु लोगों के प्रश्नों के सटीक उत्तर देता है और हर व्यक्ति उससे संतुष्ट होता है, यह सुनकर राजू भी साधु के पास गया और उनसे सफलता का मंत्र पता करने की कोशिश की। तब राजू बोला कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे अपने जीवन में सफल होने का मंत्र बता दीजिए। वह साधु बहुत ही विनम्रता से बोला कि मुझे अभी बहुत काम बाकी है, और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं आज नहीं बता सकता। तुम मेरे पास कल आना, कल मैं तुम्हें आपके प्रश्न के उत्तर बता दूंगा। राजू पूरी रात जगा रहा, क्योंकि वह अगले दिन साधु को मिलने के लिए जाने वाला था। अगले दिन राजू उस साधु के पास गया और बोला कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे बताइए कि सफलता का मंत्र क्या है। मैं उस मंत्र को जानने के लिए बेचैन हूँ। मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। कृपा करके आप बता दीजिए। साधु ने राजू के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। अगर तुम्हें सफलता का मंत्र चाहिए तो वह किताब को पूरा पढ़ना, ताकि तुम्हें सफलता का मंत्र पता चल सके। और अगर तुम किताब को अधूरा या आधा आधा पढ़ोगे तो वह मंत्र मिलने में बहुत ही मुश्किल होगी। यह किताब तुम्हें पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़नी है। राजू किसी भी तरह वह मंत्र को जानना चाहता था, इसलिए उसने वह साधु की शर्त को मानकर वह किताब लेकर घर पर आया और तुरंत उस किताब को पढ़ने लग गया। राजू वह मंत्र को लेकर बहुत ही बेचैन था। वह उसे पाना चाहता था। वह जल्दी से जल्दी पेज पर पहुंचना चाहता था जहां सफलता का मंत्र हो। उसने किताब को लगातार पढ़ना जारी रखा। किताब पढ़ते पढ़ते वह खाना पीना, सोना जगना, सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है, भूख कब लग रही है, सब भूल गया। वह सब कुछ काम भूल के सिर्फ किताब पढ़ने में लग गया। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। वो सिर्फ पढ़ता रहता था ताकि वह किताब को जल्द से जल्द पूरी कर सके। जब वह लगातार 10 दिन तक किताब को पढ़ता रहा, तब किताब का आखिरी पेज आया और उसको लगा कि अब मुझे सफलता का मंत्र मिल जाएगा। पर आगे बढ़ते ही उसने देखा कि उसमें लिखा है कि अगर तुम्हें सफलता का मंत्र चाहिए तो यह किताब के पिछले पेज का कवर हटा कर देखो। जब राजू ने किताब का पिछला पेज हटा कर देखा तो वहाँ पर कुछ लाइन लिखी हुई थी। उन्हें पढ़ते ही राजू सोच में पड़ गया। वहाँ पर लिखा था कि जिस तरह तुमने इस किताब को पढ़ने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया, तुमने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा,
हर समय तुम बस सफलता का मंत्र खोजने के लिए लगातार किताब पढ़ते रहे। तुम हमेशा सफलता के मंत्र के बारे में ही सोचते रहे। तुमको बाकी कोई भी काम नहीं सजा। तुमने किसी अन्य चीज़ के बारे में भी नहीं सोचा। तुमने बस एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जो तुमको पाना था, जो तुम पाना चाहते थे। लगातार और प्रत्येक क्षण उत्साह और लगन के साथ तुमने उस मंत्र को पाने की पूरी कोशिश की। यदि तुम लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दुनिया की किसी भी वस्तु को पाना चाहते हो तो वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारिएगा। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय माता दी।